अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां देने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के 12 से ज्यादा कोर्सेज में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की प्रक्रिया है, जिसका अंक जो है वो फाइनल मेरिट में शामिल है और उसका जो वेटेज है वो 20% ऑफ द टोटल मार्क्स है। जैसे कि 360 अंकों की परीक्षा थी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो रिटर्न दिया था, तो 20% यानी कि 72 अंक हो गए। 36 गुना 72, 72 मार्क्स हैं जीडी और पीआई के। तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, इसको सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या उम्मीद की जाती है आपसे, आपका क्या क्या अच्छा होना चाहिए ताकि जो इन्विजिलेटर है या जो टेस्टिंग ऑफिसर है वो अच्छा मार्क्स आपको दे सके। सबसे पहली बात है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल चाहे हिंदी बोलें या अंग्रेजी बोलें, लेकिन आपका उसमें नॉलेज दिखना चाहिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और वो मिला करके भाषा पर कमांड भी आपकी ओवरऑल दिखनी चाहिए। इसके बाद कितने आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पुटअप करते हैं एक ग्रुप में, ठीक है। उसी के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती है, किस तरीके से, चूँकि वो ग्रुप होता है, आप ग्रुप को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बोलना सबको है, अलग अलग पॉइंट्स देने हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है, तो कितने अच्छे तरीके से आप ग्रुप मैनेज करते हो, सबकी बातें सुनते हो, सबको बताते हो, वो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लीडरशिप क्वालिटी के अंदर ये सब चीज़ें आती है जो आपके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। इसके बाद ग्रुप के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, हाव भाव व्यवहार कैसा है आपका, कहीं लड़ाई झगड़े तो नहीं करने लग जा रहे हैं आप बैठे बैठे। हो सकता है कोई हॉट डिस्कशन में वो ग्रुप डिस्कशन बदल जाए, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है, ऐसा नहीं करना है। आराम से, शांति से बस बोलना है, पॉइंट देना है और दूसरों की सुनना है। यही चीज़ आपको डेवलप करनी है। आप कर सकते हैं प्रैक्टिस घर के अंदर भी, हिंदी में या अंग्रेजी में, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। इसके साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, क्योंकि समय उसमें सीमित होता है। मान लिया जाए 7 मिनट 10 मिनट आपको मिलते हैं, उसी के अंदर सभी को बोलना सुनना है और आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हम रखें। इनिशिएटिव लेना, इनिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपको टॉपिक मिले, आपके दिमाग में फटाफट पॉइंट्स फीड होने शुरू हो जाएं और अगले 10 मिनट तक आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सके अच्छा होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि शुरुआत आप ही करें, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में पहला बोलने वाला इंसान आप ही होने चाहिए। ये आपको कोशिश करनी है, चाहे आप जो भी उसके लिए स्ट्रेटजी अपनाएं, ठीक है। इसके बाद अब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादातर या तो जनरल टॉपिक्स होते हैं या फिर करंट सिनेरियो में वर्ल्ड और इन योर कंट्री, वर्ल्ड और इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में होगा। तो कोरोना को लेकर के बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, इजंट इट। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, क्योंकि ये कोरोना से आया है। इसके बाद लॉकडाउन इफेक्ट्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, लॉकडाउन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं या क्या क्या हो सकते थे या हुए हैं। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि नया मुद्दा है, पुराना नहीं है। राम मंदिर पे बात कर सकते हैं, आर्टिकल 370 मतलब 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, ठीक है। ये सारी चीज़ें करंट सिनारियो में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में क्या क्या चल रहा है उसको भी। कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो लगभग सभी को जानने चाहिए, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। इसके बारे में फैक्ट्स और पॉइंट्स दोनों ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा होगा। वो समझेगा कि बंदा नॉलेजेबल है, इसको मार्क्स मिलने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इंडिया में, इसके ऊपर आपको नॉलेज रखनी होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, इसको जानना होगा। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जॉब्स को लेकर के बात करनी होगी। तो इन सब चीज़ों को जानना होगा, क्योंकि ये जनरल मुद्दे हैं। आप सभी को इसके रिलेटेड टर्म्स, इसके रिलेटेड फैक्ट्स, कुछ डेटास आपके पास होने चाहिए जो आप ग्रुप डिस्कशन में रख सकेंगे। अब हम आते हैं पर्सनल इंटरव्यू पे। तो पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपका नॉलेज। मान लिया जाए कि आप बताते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में किया है, मैथमेटिक्स में किया है, तो हो सकता है कि वो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ज़रूर रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप बताते हैं कि आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस, जैसे मतलब कि जिस भी कोर्स के लिए आप जीडी और पीआई दे रहे हैं, मान लिया जाए कि आप दे रहे हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के, तो ये जरूर ऑब्वियस सा सवाल है कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन
आप क्यों करना चाहते हैं, ये कोर्स में मास्टर्स की डिग्री क्यों लेना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपका आंसर बिल्कुल तैयार होना चाहिए और जितना बढ़िया सटीक उत्तर देंगे उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, कोई सवाल पूछता है तो उससे बिल्कुल आंखें मिला के बातें करनी है। ये नहीं कि आंखें नीचे हैं, आंखें इधर उधर हैं, नहीं, बिल्कुल आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। इट शोज़ योर कॉन्फिडेंस, इट शोज़ योर नॉलेज, और तब वो बंदा समझता है कि नहीं, इस बंदे में दम है, मुझे इससे मार्क्स देना चाहिए। तो इस तरीके की बातें हैं। उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो पीआई में भी, पर्सनल इंटरव्यू में भी मदद मिलेगी। क्लियर थॉट्स आपके जाहिर होने चाहिए। जो भी आपका वक्तव्य है वो बिल्कुल हूबहू टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान करके ये डेवलप की जाती हैं, 1-2 दिन में नहीं होती हैं। आप जब कोशिश करेंगे, जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, इन सब चीज़ों को अपने आदतों में डालेंगे, उन गुणों का समावेश करेंगे, तभी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ब्लड में आ जाती है, आप यूज टू हो जाते हैं उसके। इसके बाद आइडियाज़, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आइडियाज़ देने हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे होती है, जब नॉलेज आपके पास ज़्यादा होता है तो आइडियाज़ ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा आते हैं। इसके बाद एसआरटी कुछ पूछ लिए जाते हैं। एसआरटी क्या बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जैसे हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में पढ़ाई करने जा रहे हो, तो पूछा जाएगा कि किसी कंपनी के आप मालिक हैं, अचानक सा कंपनी में कोई आपका एम्प्लॉय बुरे स्थिति में देखा जाता है या कुछ अचानक सा गुस्सा हो जाता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। ये नॉर्मल एसआरटीज़ हैं जो डे टू डे लाइफ में हम फेस कर सकते हैं। मान लिया जाए आपके 2 क्लासमेट झगड़ रहे हैं, तो आपने उस सिचुएशन को देखा, आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। तो ये सब नॉर्मल सिचुएशंस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस कर सकते हैं और ये हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें थी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जो हमने आपको बताया। 72 मार्क्स कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। अगर 72 में 60, 65, 70 मार्क्स तक आप लेते हैं तो आप सोचिए कि आपका जो टोटल मेरिट है, जो कंबाइंड मेरिट है, वो कितना बढ़ जाएगा और फिर आपके उसी हिसाब से रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है। मान लिया जाए अभी आउट ऑफ 50 हो तो आपकी रैंकिंग इससे अच्छी होने के बाद टॉप 20 में भी हो सकता है, टॉप 10 में भी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक।